हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है ज्यूरिस्प्रूडेंस का सामाजिक विचारधारा। विधि शास्त्र में विचारधारा को कितने भागों में बांटा गया है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। और उसमें मैं आपको विश्लेषणात्मक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा और प्राकृतिक विचारधारा के बारे में बता चुकी हूँ डिटेल में। तो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक विचारधारा, जिसे हम सोशियोलॉजिकल स्कूल भी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये टॉपिक ज्यादा समझ आए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है एक आपके लिए नया वीडियो बनाने का। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, सामाजिक विचारधारा जिसे सोशियोलॉजिकल स्कूल कहते हैं क्या। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में काफी सामाजिक बदलाव हुए, जिनकी वजह से विधि शास्त्रियों का ध्यान इस बात पर गया कि विधि को यानी कानून को सामाजिक आवश्यकता से अलग नहीं रखा जा सकता। यानी सामाजिक आवश्यकता जो भी है उसमें विधि को अलग नहीं किया जा सकता। सामाजिक आवश्यकता में कानून भी शामिल है। सामाजिक स्कूल की कमियों के साथ साथ विधि शास्त्रियों का ध्यान कहा जाता है एनालिटिकल विचारधारा की कमियों और खामियों की तरफ ही गया था, जो उस वक्त आने वाली नई नई समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे थे। तब समाज और मानव के मध्य तालमेल की जरूरत महसूस की गई। इसकी वजह से सामाजिक जीवन प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। समाज के लिए व्यक्ति और व्यक्ति के लिए समाज के महत्व पर बल दिया गया। सामाजिक विचारधारा में पूछ सकता है किस बात पर बल दिया गया था, तो समाज के लिए व्यक्ति और व्यक्ति के लिए समाज पर विशेष बल दिया गया था। और यह कॉन्सेप्ट रखा गया कि समाज और व्यक्ति को एक साथ रख कर ही एक दूसरे के नजरिए से विधि का यानी कानून का आधार तैयार किया जाना चाहिए। तो सामाजिक जीवन प्रकृति को बढ़ावा किसमें मिला था? सामाजिक विचारधारा में, जिसमें मानव समाज और समाज मानव के लिए है उस पर विशेष बल दिया गया। और इसी नजरिए से लाए गए विचार को क्या कहा गया? समाजशास्त्री या सामाजिक विचारधारा कहा गया। इसका सिद्धांत यह है कि यह विधि को एक सामाजिक घटना के तौर पर देखते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण कोई घटना के तहत नहीं आई थी, बल्कि यह विश्लेषणात्मक विचारधारा के औपचारिक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक स्कूल के निराशावादी दृष्टिकोण की वजह से आई थी। समाजशास्त्री विचारधारा में पिछली शताब्दी के अंत में उत्पन्न हुए अनेक विधिक चिंतनों का योगदान है। यह चिंतन एक रूप न होकर उनमें बिखराव पाया जाता है। यद्यपि अगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, ग्रेग हॉश, एरिन एयरलिच, रॉस्को पाउंड ने महत्वपूर्ण योगदान और विधि शास्त्र की समाजशास्त्रीय के अधीन विधतात्मक विधि और न्याय के आदेशों के बीच समन्वय स्थापित किया। अब हम जानेंगे कि सामाजिक विधि विचारधारा की जो भी विधि शास्त्री रहे उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। पहला उसमें आते हैं अगस्त काम्टे, जिनकी जीवन अवधि रही है 1786 से 1857 तक, जिन्होंने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? अगस्त काम्टे ने। अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। इनकी रीति को वैज्ञानिक विधतात्मकवाद कहा जाता है। अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र के पिता सबसे पहले किसने कहा था? विधि शास्त्रियों ने ही कहा। इनके अनुसार काम्टे ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र का प्रयोग किया था। विधि क्षेत्र में काम करके आगे आने वाली जो भी पीढ़ियां थी उनको इन्होंने प्रेरणा दी। अब दूसरे विधि शास्त्री कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, जिनकी जीवन अवधि 1820 से 1903 तक रही है। इन्होंने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया? जैविक आयु और जैविक प्रक्रिया सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया कि समाज शास्त्र के साथ विधि के संबंध की दृष्टि से, विधि के अध्ययन से विधिक चिंतन को एक नया आयाम मिला और उसने विधि शास्त्र के
एक समाजशास्त्र कहे जाने योग्य बताया। तीसरे विधि शास्त्री है सामाजिक विचारधारा के ड्यूगेट। इन्होंने सामाजिक समेकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यह विधि का एक ऐसा नियम है जिसे मनुष्य किसी श्रेष्ठतर सिद्धांत, चाहे वह जो कुछ भी हो, भलाई हित का, सुख के कारण नहीं, अपितु तथ्यों की व्यवस्था के कारण रखते हैं, क्योंकि वह समाज में रहते हैं और समाज को ही बताते हैं। अब हमारा चौथा है विधि शास्त्री ग्रियक। ग्रियक एक जर्मन विधि शास्त्री थे। ये हमारे सामाजिक विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री हैं, जिन्होंने सामाजिक विचारधारा में योगदान किया है। उनके बारे में हम डिटेल से जान रहे हैं और ये जो भी पॉइंट है ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो ग्रियक एक जर्मन विधि शास्त्री रहे हैं। वह समूह व्यक्तित्व की वास्तविकता के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। ग्रियक के अनुसार एक सामाजिक और विधिक सत्ता के रूप में समूह का वास्तविक व्यक्तित्व होता है। अब हमारे विधि शास्त्री है एहरिंग। इन्होंने आधुनिक समाजशास्त्री विधि शास्त्र के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने हितों का विधि शास्त्र और सामाजिक हितों का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। एहरिंग ने इनके अनुसार विधि का विकास उसकी उत्पत्ति के समान न हो तो स्वतः होता है और न ही शांतिपूर्ण विधि से। एहरिंग का कथन है कि विधि समाज के जीवन की स्थितियों की गारंटी है, जो राज्य की बाध्यता की शक्ति द्वारा क्या होती है, सुनिश्चित होती है। अब हमारे अगले विधि शास्त्री हैं यूगेन एहरलिच, जिन्होंने सजीव विधि का विचार को दिया। वर्तमान काल में तथा किसी अन्य काल में विधिक विकास का गुरुत्व केंद्र विधान में अस्थिर नहीं होता है, न न्यायशास्त्री विज्ञान में, न ही न्यायिक विनिश्चय में होता है, अपितु स्वयं समाज में अस्थित होता है। अब हमारे अगले विधि शास्त्री रस्को पाउंड, जिनकी जीवन अवधि 1870 से 1964 तक रही है। इन्होंने कौन से सिद्धांत को बताया? सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत को, जिसमें ब्याज, व्यक्तिगत हित और लोकहित और सामाजिक हित को बताया गया है, यानी प्रतिपादित किया गया है। तो ये हमारे रहे विधि शास्त्री सामाजिक विचारधारा के विधि शास्त्री। समाजशास्त्री विचारधारा के क्षेत्र में पाउंड जो है, रॉस्को पाउंड, इन्होंने अमेरिकन नेता माना जाता है इनको। पाउंड के अनुसार विधि का कार्य क्या है? सामाजिक इंजीनियरिंग, यानी सोशल ये इंजीनियरिंग है। सामाजिक इंजीनियरिंग से पाउंड का तात्पर्य समाज में प्रतिस्पर्धा रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।